बाकी अपोर्दा में कहीं बनाया वही तो भेदो नहीं कर भणाने नहीं करना है, भणाना पोतरो वास्ते कर सको के साथ मारो पोतरो 80 क्रॉस, ये सब समाज की बातें हैं। और वो हमारे सभी भाषाओं ने बड़ी समर्पित भाव से इस कार्यक्रम और इस संस्था को अपना सहयोग प्रदान किया है। और करने के पीछे बहुत लोग सोचते हैं कि साहब ये पैसा कहाँ जाएगा, किस प्रकार से काम में लगेगा, किस तरह के काम में लगेगा। तो मैं आप सभी को जानकारी भी देना चाहूँगा, आपका इस संस्था को दिया हुआ एक एक रुपया 100% अच्छे नेक और समाज के हित में ही वो पैसा जा रहा है। अगर किसी के मन में गलतफहमी हो कि कोई ना पया बड़ा करने के लिए ऐसा अगर हो तो कृपया अपनी मानसिकता को दुरुस्त करके बता रहे हैं कि ये एक एक पैसा समाज के हित में होता है। इनकी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर भी इनका पैसा खुद का जेब से लगता है, न कि संस्था का पैसा। तो ऐसी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई कि सब हमारे सम्मान ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे हमारे पुराने जो इस संस्था को चलाने वाले, चाहे भगवान दास जी हो, प्रवीण जी हो, गोविंद जी हो, सबका ये भाव था कि एक ऐसी टीम तैयार हो जो टीम समाज को लेकर के आगे बढ़े। मैं 2-4 लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम उनके टच में रहता हूँ और इसीलिए हर गतिविधि मुझे जानकारी में आती। मैंने पहले आके बोला, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहूँगा, करीब 6-7 महीने पहले मैं एक क्षेत्र में गया था, वहाँ पर मैं 2 साल से जा रहा था। वहाँ पर मैंने पूरे कार्यक्रम का इवेंट्स का पूरा देखा कि साहब कैसा पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। और इस बार मुझे फोन आया तो मैंने कहा कि वो पूरा का पूरा पैसे का हिसाब आप अपने ग्रुप के अंदर डाल दो। तो अगर उसमें सिमिलरिटी या अच्छी बात होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम में आपके वहाँ आऊँगा। और वो नहीं डाला, मैंने जून के कार्यक्रम को उनको मना किया कि मैं बड़ी दुनिया में मैं पैसे समाज के लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं आऊँगा। लेकिन इनकी संस्था का जब कॉल आया तो इसलिए मैंने हामी भरी कि ये एक बंदा खुद के जेब का पैसा लगाता है और खुद की जेब का पैसा लगा करके इस संस्था को जो है सपोर्ट करता है। और इसीलिए चाहता हूं कि ऐसी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि पारदर्शितापूर्ण काम करने का भाव अगर है तो इन युवाओं का है। बाकी तो आजकल नहीं घड़ी जगह जाओ संस्था में जेब भरियोड़ा ने जवाब ही नहीं दिया कैसा कटे भैया, है ना। ये ऐसी स्थितियां सब जगह पे है, हर जगह पे आप देखोगे। लेकिन जहां पर अच्छा काम हो उसकी अनुमोदना करनी जरूरी है और जहां पर खराब लगे उसका प्रतिकार करना भी जरूरी है। लेकिन समाज के हित में, समाज अच्छा हो, समाज की समृद्धि बढ़े तब करना है। और इसीलिए पूरी टीम ये जो काम कर रही है, इस पूरी टीम का कोटि अभिवादन है। पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर वैष्णव समाज के काम हो रहे हैं तो ऐसी टीमों की वजह से हो रहे हैं। वैष्णव समाज आगे बढ़ रहा है तो ऐसी युवा पीढ़ी के द्वारा बढ़ रहा है, ताकि वो कुछ न कुछ समर्पित करते हैं। और इसीलिए ये हमारी पूरी संस्था जो है वो पूरी इसी परिपाटी में काम कर रही है। हमारा ओम जी हो गए हैं, दौड़ा कर रहा है। आप लोग देखो व्यवस्था के अंदर ये सब हंसी खेल की बात नहीं है, खुद का बिजनेस छोड़ना पड़ता है। अब है एक पेपर एक धंधो करें बस आया हो ना, अब फोन माता कहता होगा बटनों बटने पर दीजिए, अंगड़ियां बने पर दीजिए। अभी भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी किसी का फोन नहीं, किसी बिजनेस का काम ड्रॉप करके काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या समर्पण की भावना चाहिए, है ना। इसीलिए चाहता हूँ कि इनके लिए तालियां बजाएं। लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ हमारी छोटी छोटी राशि से इस काम को जो संबल मिला है उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सहयोग राशि के रूप में जिनके द्वारा हमें जो राशि प्राप्त हुई है, आदरणीय श्रीमान मूलदास जी, हरिदास जी, गांव राउता, जालोर, वसई, मैं निवेदन करता हूँ ऐसे भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने अपनी यथाशक्ति यथा योग्य पैसा दे करके इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। निवेदन करता हूँ आगे पधारें, आपका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और हमारी कमेटी के 2 मेंबर विजय जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे कमेटी के कौन मेंबर्स को आगे लाना है, भेजना है, आप कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। सहयोगकर्ता के रूप में श्रीमान मूलदास जी, हरिदास जी, गांव राउता, जालोर, वसई, कृपया जल्दी से पधारेंगे। बहुत सारे हमारे भामाशाहों का अभिनंदन किया जाना बाकी है, तो मैं निवेदन करता हूँ उपस्थित है क्या, पधारिएगा, आपका स्वागत अभिनंदन है।
मैं नाम ले रहा हूं, वे कृपया पधारते जाएं। हमारे बीच में एक और संघर्ष का पर्याय, एक और व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय अर्जुन भाई रामावत खुडाला। मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। आपने भी 11,000 रुपये की राशि यहाँ पर बतौर सहयोग के रूप में प्रदान की है। जहाँ पर भी आवश्यकता होती है आप वहाँ पर एक मुख्य स्तंभ के रूप में खड़े होकर के काम करते हैं। मैं आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर पधारें और संस्थान की ओर से अनुरोध करता हूँ कि 2 सदस्य पधार करके आपका स्वागत और अभिनंदन करें। बतौर भामाशाह के रूप में पधारेगा संस्था के और एक और निवेदन रहेगा, हम जब मंच पर पधारें तब एक मेरा अनुरोध रहेगा कि हम जूते नीचे उतार करके पधारेंगे। ये हमारा भगवान का, ये हमारा व्यासपीठ है जहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान है, जहाँ पर स्वयं गुरुदेव भगवान विराजमान है, तो हम जूते पहन करके ऊपर नहीं पधारेंगे। ये मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा समग्र रूप से। मूलदास जी, हरिदास जी, राहुल डालो पधारे हैं। ये आपका भगवान का सम्मान किया जा रहा है, गुजरता और ये प्रतिदिन के रूप में जय हो। हमें कोई नियुक्ति नहीं बैठे। अब मैं निवेदन करता हूँ मनमोहक झांकी, अभी आपके बीच में झांकियाँ प्रस्तुत की जाएगी अपने समाज के बच्चों के द्वारा। उनके लाभार्थी हैं श्री गोपाल दास जी, भैरूदास जी खारड़ा भाईंदर। मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान गोपाल दास जी, भैरूदास जी खारड़ा कृपया पधारें मंच पर। पधारेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो हमारे बीच में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, उनके लाभार्थी के रूप में चंद्रशेखर जी, पुरुषोत्तम दास जी छाछोड़ी। ये पिछले 3 वर्षों से लगातार आपकी तरफ से ये पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है और पूरी टीम आपकी रहती है। सेवार्थ समाज के एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें। अनुरोध करता हूँ चंद्रशेखर जी आगे बढ़ा जाए। श्री गोपाल दास जी, भैरूदास जी खाड़ा मनमोहक झांकी के लाभार्थी, एक बार ताली बजाए हमारे श्रोता। श्रीमान कलश यात्रा के लाभार्थी जवेरी दास जी, रामदास जी, सोमेश्वर नायगांव। एक बार ताली बजाए जोरदार, कृपया पधारे मंच पर। कलश यात्रा के लाभार्थी जवेरी दास जी, रामदास जी, सोमेश्वर नायगांव पधारिएगा। इनके बाद तैयार रहेंगे जल व्यवस्था के लाभार्थी। इनके बाद तैयार रहेंगे जल व्यवस्था के लाभार्थी श्रीमान हरिदास जी, जयराम दास जी, कोलीवाड़ा वसई। ये परिवार इनके बाद तैयार रहेंगे। जब तक वो पधार रहे हैं तब तक हमारे जल व्यवस्था के लाभार्थी पधार चुके हैं श्रीमान हरिदास जी, जयराम दास जी, कोलीवाड़ा वसई। और अभी समाज में जब आए तब मीटिंग चल रही थी तो कहे साहब हमारे नड्डा साहब आ गए। नड्डा साहब किया थे कि साहब जेपी नड्डा साहब। तो समाज में रहना जरूरी है। सारे बाजार का बहुत हसमुख विचार के हैं। दो बार, एक टाइम में 2 बार। कलश यात्रा के लाभार्थी पधारे आके उनका स्वागत करने के लिए हमारी कमेटी के सभी प्रबुद्ध साथीगण, सभी समृद्ध युवा साथी जो पूरी तरीके से समर्पित भाव से लगकर के इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2027 के लगभग जो लाभार्थी है वो भी हमको पूरे प्राप्त हो गए। कितनी बड़ी बात है। ये समाज की क्रेडिट है, ये इस संस्था की क्रेडिट है जिसमें 2027 लगभग पूरी हो गई है।
अभी जो शेष है आपके बाद बीच में जानकारी दी जाएगी। दो बार बजा गोंदा गोंदा भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं निवेदन करता हूँ कलश दास जी, कलश चढ़ाइए सर। चाय कॉफी के लाभार्थी सुरेश दास जी, माधु दास जी, डिंगई, विराज, आइएगा। इनके बाद तैयार रहेंगे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लाभार्थी श्री महेंद्र दास जी, संतोष दास जी, सानवाड़ा, उल्लासनगर, ये परिवार तैयार रहेंगे। अभी चाय कॉफी के लाभार्थियों का स्वागत किया जा रहा है। जी माधु दास जी, डिंगई, कृपया बधाएं आगे। इनके बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लाभार्थी महेंद्र दास जी, संतोष दास जी, सानवाड़ा, उल्लासनगर पधारे। श्रीमान किशोर जी, चंदन जी, जितेश जी, केवल दास जी, लाल रई, दहानू, महाराज जी के स्वागत के लाभार्थी पधारिएगा। इनके बाद तैयार रहेंगे आरती के लाभार्थी आदरणीय मनोज जी, मनोज दास जी, अचल दास जी, खिवाड़ा, भाईंदर, ये परिवार भी तैयार रहेंगे। आरती के लाभार्थी आदरणीय मनोज जी, अचल दास जी, खिवाड़ा, भाईंदर, ये परिवार भी कृपया तैयार रहेंगे। आरती के लाभार्थी कहाँ हैं साहब? अभी आए तो पधारे तो चले। आरती के लाभार्थी परिवार नेक्स्ट बुला रहा हूं मैं पत्रिका के लाभार्थी परिवार श्रीमती शायरी देवी जी, शंकर दास जी, लापौत, वसई, पत्रिका के लाभार्थी। और ये हमारे विक्रम जी जो है वो कमेटी मेंबर भी है। अभी 10 सम्मान हो जाए, उसके बाद भजन सुनेंगे। तो साउंड व्यवस्था के लाभार्थी प्रशांत दास जी, कमलेश दास जी, भवर दास जी, गुणादेव सिंह, विराट, कृपया पधारें। और व्यवस्था के लाभार्थी मैं निवेदन करता हूँ जल्दी से पधारेंगे, जिन भामाशाहों के नाम ले रहा हूँ मैं। और व्यवस्था के लाभार्थी नरेंद्र दास जी, केवल दास जी, झुंपड़िया, वसई, कृपया पधारेंगे। मनोज जी बनाओ आरती के लाभार्थी। भरोसा सम्मान माला करो आप। अभी हम लोग सभी एक भजन सुनेंगे, उसके बाद में अन्य भामाशाहों का अभिनंदन ये भजन के बाद में करेंगे। चलिए एक छोटा सा एक बच्चे की अभिव्यक्ति है। ये रुद्र वैष्णव है और चंदू भाई का लड़का है। ये कुछ बोलना चाह रहा है तो मैं निवेदन करूँगा कि शादी से सुनेंगे इस बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती के लाभार्थी बोल बेटा। जय श्री राम। सब कहिए जय श्री राम। क्यों? क्योंकि राम कोई पिक्चर के हीरो नहीं है। प्रजापति मनु के कुल में जन्मे श्री राम है। उनके पीढ़ी में ऐसे ऐसे प्रतापी नरेश हुए। महाराजा पृथु, जिनके नाम पे धरती का नाम पृथ्वी नाम पड़ा। महाराजा प्रभु, जिनके नाम पे
देखिए इस बच्चे ने प्रभु श्री राम की सभी पीढ़ियां याद करवा दी। हमें अपो आज बैठा बैठा हो जो कैसा मारा परदादा ने वडोरा परदादा रो कोई नो मारे ख्यालो 3 पीढ़ियों तक रो नाम हेमा नहीं ठा भाई। चौथी पीढ़ी रो कोई बतावे तो मने कीजिए सारे मने चौथी पीढ़ी तक रो नाम याद है। ये हमको याद करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम के हमारा सलमान खौदरी पीढ़ियों है याद है, अकबरी पीढ़ियों है याद है, फिर साजा पढ़ाए हो के गुरुति पढ़ाए हो, लेकिन अपोरा पुरोधा कोई कोई करियो। हमारे पुरोधाओं ने क्या क्या किया वो हमको याद नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा इस बच्चे के माध्यम से। एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए जोरदार। धन्यवाद। एक छोटा सा भजन आर वैष्णव आरव वैष्णव राम बेटा ठीक है गाएगा वो भी स्पीच है। जय श्री राम। सब कहिए जय श्री राम। क्यों? क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो दिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार अपना, असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रखने का, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंत का कुछ बनता है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जय श्री राम। क्या बात है बेटा, वाह। इस बच्चे के लिए पूरा तालियां बजाएं। एक कलमकार बहुत सुंदर लिखता है बच्चों के बारे में कि जीने का सामान नहीं है, जीने का सामान नहीं है और मरना भी आसान नहीं है। अरे सच पूछो तो इस दुनिया में बच्चों से बड़ा भगवान नहीं है। बच्चों के अंदर तो स्वयं भगवान विराजते हैं। ये बोल रहे हैं जो पत्थर की लकीर है। बहुत सुंदर इस बच्चे ने कहा है। ये होते हैं परिवार के संस्कार। आज घर पे जाकर के अपने बच्चों को बोल रहा कैसा आरती बोल बेटा, अगर पूरी आरती भी बोले तो माँ का 100 रुपया में बच्चा ने बिना बोल रहा। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है न अपो अपोरा धर्म ने जवाब देवा में बच्चों की गलत देना चाहिए। चलिए इसी परंपरा में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे चंद्रशेखर भैया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, राम और अब के डोरी हाथी और नहीं कछिया से लो आप बिना। थोड़ा इनको ए राम मिले तो कहीजे रे, ए भगवान मिले तो कहीजे रे। थोड़ा इनको रिपीट करो। हेलो श्री राम, हेलो ए जी राम मिले तो कहीजे रे, ए भगवान मिले तो कहीजे रे। हेलो बोलो श्याम निवेदन करता हूँ कार्य करता है। हेलो
दोनों हाथ उठा करके गुरु महाराज की जय करे, बड़े हृदय से करे, प्रेम से करे। बोले सतगुरुदेव की। ये आपके भगत देखो, आवाज तो आई नहीं जाए, एक बार फिर नहीं आई आप तक। पड़ेगा कि खरबोरा लाडू खाधो था अभी टाइम खरबोरा लाडू लजीज तो तो के मारे अतरो पेट में गया हुई थी और आवाज नहीं दी रही हैं। एक बार पुनः तालियां बजाएं हमारे चंद्रशेखर के लिए, जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर गा रहे हैं भाई, बहुत सुंदर है। अब महाराज जी खुद माला फेरे ये तो हमें हमारे गाय की तो वो प्रसाद है, और गुरु महाराज जी का प्रसाद अपने आप में भगवान का प्रसाद है। बस यही, और समाज के मंच पर सबसे बड़ी बात, समाज के मंच पर बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे वो पंडित तो 100 यार तो नहीं वो अपना है कि मार्च होता है कि भोजन तो टाइम हुआ था, टाइम तो 100 यार को अपना वो नहीं है। अपना भोजन चलेगा आराम से, आप लोगों को बिराजना है, आनंद लेना है।